द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन और उसकी माइटी एवेंजर्स की टीम लेटवेरिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन वहीं पे जब डॉक्टर वॉन्डूम के साथ आयरन मैन का मुकाबला हो रहा होता है तो सेंट्री और वॉन्डूम और आयरन मैन जो हैं उसकी टाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग टाइम में कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं। और कैप्टन मार्वल के बकौल अब ऐसा लग रहा था कि इसकी ये डिवाइस ख़राब हो चुकी है, मतलब एक तरह से वो लोग टाइम के अंदर फंस चुके हैं। तो अब हम उसके आगे से देखेंगे कि वो लोग टाइम में किस तरह से ट्रैवल करते हैं और वापसी अपने घर पहुँचते हैं। अब आगे और इसी तरह हम बेसिकली देखते हैं कि सेंट्री जो उसकी भी आंख खुलती है शहर के अंदर कहीं पे, और वो देखता है कि हर चीज़ बिल्कुल अलग है। वो हर चीज़ बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा होता है, पुरानी देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा बदल गया होता है। और वो लोगों से पूछ रहा होता है कि लेटवीरिया कहाँ है, लेकिन हर कोई बोलता है कि लेटवीरिया ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पर किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। और वो शहर में इस तरह से उड़ते हुए जा रहा होता है जहाँ उसको थॉर भी नज़र आता है, और वो उसको रोक के उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता। और अचानक देखता है कि उसका जो अवेंजर्स टावर है वो वहाँ से गायब हो गया होता है, वहाँ पे सिर्फ वॉच टावर होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपने एक पुराने वर्जन को, यानी सेंट्री के पुराने वर्जन को देखता है, जो कि उसी शहर के अंदर लोगों की मदद वगैरह कर रहा होता है। और ये देख के उसका दिमाग और ख़राब होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि वो जो सेंट्री होता है उस टाइम का, वो अपने विलन यानी वॉइड से लड़ रहा होता है, यानी कि एक तरह से खुद से लड़ रहा होता है। तो ये देख के सेंट्री और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वॉइड और सेंट्री वो एक ही हैं। लेकिन उस पुराने सेंट्री को ये बात नहीं पता थी अभी तक। और यहीं से हम आयरन मैन और डॉक्टर वॉन्डूम के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वॉन्डूम जो है आयरन मैन के ऊपर बहुत ज़ोरदार अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने जो किया है आज उसकी कीमत तुम चुकाओगे। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि बस करो ये बुलशिट, ख़त्म करो और बताओ कि हम लोग कहाँ और कब मौजूद हैं। ये ज़रूर तुम्हारा कोई टाइम ट्रेवल ही है। और आयरन मैन पूछता है कि तुम आखिरकार उस टाइम प्लेटफॉर्म के साथ कर क्या रहे थे डूम। तो डूम बोलता है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी होमलैंड के ऊपर अटैक करा है। आयरन बोलता है कि वेल तुम्हें ये इतनी तो बात पता होगी, इतनी तो तुम्हें समझ होगी ही ना, कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर तुम कुछ भी उथल पुथल मचाते हो तो उसका पूरी टाइमलाइन के ऊपर बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस पड़ सकते हैं। और वो बोलता है कि देखो यहाँ पे कोई एवेंजर्स टावर मौजूद नहीं है, ये स्क्वायर टाइम की तरह लगता है, लेकिन ये काफ़ी पहले की बात लगती है। हम लोग जो है जाहिर सी बात है कि पास्ट के अंदर हैं। तो इसका मतलब यही है, अगर हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे या कुछ भी करने की गलत कोशिश करेंगे, और इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे ह्यूमन हिस्ट्री बदल जाए और हमारी खुद की टाइमलाइन चेंज हो जाए। तो डूम बोलता कि हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि टाइमलाइन के अंदर उथल पुथल मच जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आयरन बोलता कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बात अब समझने लगे हो, तो चलो कुछ सोचते हैं इस बारे में कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो बोलता कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन वो जो टाइम प्लेटफॉर्म थी वो एक्सीडेंट के अंदर डैमेज हो चुकी है, तुमने जो अटैक करा था उसकी वजह से। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता क्या तुम उन लोगों के साथ काम कर रहे हो डूम, क्या तुम उनमें से एक हो। तो डूम पूछता कि मैं किस में से एक हूँ। तो आयरन मैन अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि स्क्रल्स, तुम ज़रूर स्क्रल्स में से एक हो, तभी तुम ये सब करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम में बार बार पीछे जा रहे हो, कुछ ना कुछ तुम हासिल करना चाह रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है, लेकिन आयरन मैन उसको बोलता ये है कि तुम उनके साथ काम कर रहे हो ना, मैं किसी के साथ और किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। तो बोलता है कि आखिरकार तुम फिर उस टाइम प्लेटफॉर्म के साथ कर क्या रहे थे विक्टर। तो बोलता है कि तुम्हें याद होगा कि पहले भी हम लोग एक बार किंग आर्थर के टाइम के अंदर फंस चुके हैं, तुम और मैं। तो आयरन बोलता है कि अच्छा वो तुम थे, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो तुम थे। और बोलता है कि तुम्हारे आर्मर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद थे जिससे हम टाइम स्ट्रीम को क्रिएट करके दोबारा टाइम में अपने जा सकते थे। तो आयरन बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये डिज़ाइन मेरा नया डिज़ाइन है, इसके अंदर वो एक्सीलेटर्स मौजूद नहीं हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। तो डॉक्टर डूम पूछता है तो अच्छा फिर ये बताओ कि तुम अपनी रिपल्सर्स को किस तरह से प्रोसेस करते हो। तो आयरन बोलता है कि अच्छा अब मुझे लगता है कि हम दोनों बैठ के अपने यहाँ के पे यूनिक सीक्रेट शेयर कर लेते हैं आपस के। तो बोलता है कि तुम्हारा सरकाज़म बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सिर्फ उस मिसिंग कंपोनेंट की तलाश कर रहा हूँ जो कि मेरे ओल्ड डिज़ाइन के अंदर था, और मेरे भी इस डिज़ाइन के अंदर वो मौजूद नहीं है। आयरन बोलता है तो फिर इसका तो एक ही मतलब है कि हमें यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर किसी के पास टाइम मशीन मौजूद है तो हम उससे थोड़ी देर उधार पे ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे सेंट्री आता है और वॉन्डूम को बहुत ज़ोर से मारते हुए बोलता है कि तुमने आखिरकार ये सब किया क्या है, इसको वापसी ठीक करो, ये सब तुमने क्या किया है, हर चीज़ इतनी ख़राब कैसे कर दी तुमने। और वहीं पे सेंट्री बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पे विक्टर वॉन्डूम एक मैजिक स्पेल पढ़ता है। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि विक्टर बस करो, रुक जाओ। तो वॉन्डूम बोलता है कि इसने हिम्मत कैसे करी कि मुझ पर ये हाथ उठाए। तो आयरन मैन बोलता है कि डूम ये तुम्हें जान से मार डालेगा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, ये तुम्हें जान से मार डालेगा। तो विक्टर वॉन्डूम बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी करने के काबिल है। आयरन मैन बोलता है कि ये तुम्हें मार भी डालेगा और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा, अपना ब्लैक मैजिक इससे दूर रखो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। तो विक्टर वॉन्डूम बोलता है कि इसने मेरे मैजिक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, जो कि ऐसा होता नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी तबीयत ठीक नहीं है आयरन मैन, तुम्हें इसको चेक करना चाहिए। तो आयरन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो बॉब, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो सेंट्री पूछने की कोशिश करता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ये वक्त हमारा वक्त नहीं है, हम लोग किसी तरीके से पास के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सीडेंटली कुछ भी ऐसा काम या कुछ चीज़ ऐसी डैमेज नहीं कर सकते हैं जिसका असर हमारे फ्यूचर के ऊपर पड़े और जिससे हमारी पूरी टाइमलाइन चेंज होकर रह जाए।
क्या तुम समझ रहे हो? हमें यहाँ पे लो प्रोफाइल रहना होगा, हमें लोगों की नज़रों से दूर रहना होगा और किसी ना किसी तरह से हमें एक टाइम मशीन हासिल करनी होगी या बनानी होगी ताकि हम लोग यहाँ से वापसी निकल के अपने वक्त में जा सकें। लेकिन इसके लिए हमें साथ में काम करना होगा। तो सेंट्री बोलता है कि अच्छा, तो हम पास के अंदर मौजूद हैं। तो आयरन बोलता है कि हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को देखा। तो आयरन बोलता है कि ओ नो, क्या तुमने उससे बात करी? तो बोलता है कि नहीं, मैंने उससे बात नहीं करी। तो आयरन बोलता है क्या तुम्हारी दूसरी सेल्फ जो है उसने तुम्हें देखा? तो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे देखा होगा। तो सेंट्री बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता, बस प्लीज़ यहाँ से जल्द निकलने की प्लानिंग करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो वहीं पर आयरन बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि इस एरा के अंदर ऐसा कौन सा शख्स मौजूद है जिसके पास एक टाइम मशीन हो? तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स है और वो है रीड रिचर्ड्स। तो आयरन बोलता है कि रीड रिचर्ड के पास टाइम मशीन मौजूद है और तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो विक्टर वॉन डूम बोलता है क्योंकि उसने वो टाइम मशीन मुझसे ही ली थी। तो आयरन बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है कि पास्ट में वो लोग एक पायरेट्स के एडवेंचर के ऊपर गए थे, उसके लिए शायद उसने तुमसे ली होगी। तो बोलता है कि हाँ, लेकिन जो कुछ भी हो वो वहाँ पे अंदर मौजूद है और वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। तो आयरन बोलता है कि वो बैक्स्टर बिल्डिंग है, वो इस प्लेनेट की सबसे ज़्यादा सिक्योर बिल्डिंग में से एक मानी जाती है और तुम उसके अंदर घुस के एक टाइम मशीन चुराने की बात कर रहे हो। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हें जाने देगा अंदर। तो आयरन बोलता है कि मैं जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन रीड रिचर्ड को ये बात पता चल जाएगी कि हिस्ट्री के अंदर हम वापसी लौट कर आए हैं और इससे उसके फ्यूचर के ऊपर एक असर पड़ेगा और मुझे डर है कि कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। विक्टर वॉन डूम बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि रीड रिचर्ड एक ऐसा आदमी है जो हम में से एक है। वो टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत चीज़ें जानता है, वो हमारी तरह है, उसको पता है कि हर चीज़ किस तरह से काम करती है और इस तरह के इसने बहुत सारे एनकाउंटर्स पहले भी कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अलग एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई नया आदमी हो तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आयरन बोलता है कि हाँ, मे भी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो कि मैं लगाना नहीं चाहता हूँ। देखो, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम वापसी अपने टाइम में पहुँचें और हमारे प्लेनेट के ऊपर पूरे बंदरों ने कब्जा कर लिया है। तो विक्टर बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं इससे अग्री करता हूँ। तो आयरन मैन अपने दिमाग में बोलता है कि वाओ, डॉक्टर वॉन डूम ने जो है प्लैनेट्स ऑफ द एप देखी हुई है, इसका मतलब। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे घर जाना है। तो आयरन बोलता है कि तुमने कहा कि तुमने अपने आप को यहाँ पे देखा। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो बोलता है इसका मतलब सेंट्री अभी यहाँ मौजूद है। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, तो बॉब तुम जाओ उस बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, वो टाइम मशीन हमारे लिए लेकर आओ। तो सेंट्री बोलता है कि क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं बैक्स्टर बिल्डिंग में जाकर अटैक करूँ? तो बोलता है कि नहीं नहीं, कोई अटैक ही नहीं, तुम सिर्फ वहाँ अंदर जाओ और वो मशीन हमारे लिए लेकर आ जाओ। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है देखो, वो उसको हमारे पास लेके नहीं आ सकता है, वो एक स्टेशनरी है, हमें उसके पास जाना होगा। तो आयरन मैन बोलता है कि फिर तुम हमें उसके पास लेके चलो। तो सेंट्री बोलता है कि कैसे? तो बोलता है कि देखो, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी करो, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद रीड रिचर्ड और हम लोग जो है तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिटाने वाले हैं। मतलब सेंट्री के बारे में फिर कोई भी आदमी रखेगा कि सेंट्री मौजूद था, तो इसलिए अब तुम यहाँ पे जो करने वाले हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये लोग उस टाइम में मौजूद है जब सेंट्री की मेमोरीज को मिटाया नहीं गया था इस दुनिया से, ये उससे पहले की बात है। तो इसलिए आयरन मैन का दिमाग चला और उसने बोला कि सेंट्री यहाँ पे जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वैसे भी उसकी मेमोरीज आगे जाके तो मिटने ही वाली हैं। और सेंट्री भी इस बात पर खुश होता है और बोलता कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो चलो अब हम तैयारी करते हैं कि किस तरह अपने घर वापसी लौटा जाए। और इस तरह सेंट्री जो है बैक्स्टर बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। और इस तरह हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ पे सेंट्री आता है और द थिंग वहाँ पे बैठा हुआ होता है और बोलता है कि हे बॉब, यहाँ पे रीड मौजूद नहीं है, क्या तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है? तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल रीड के लैब के अंदर से एक चीज़ की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि चलो मैं रीड को फ़ोन करता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ कि वो तुम्हें दे सकता है कि नहीं। लेकिन वहीं पर सेंट्री उसका फ़ोन लेता है और बोलता है कि कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हें इसमें से कुछ भी याद नहीं रहने वाला। और वहीं पे सेंट्री सिर्फ अपना एक हाथ हिलाता है जिससे द थिंग बहुत दूर जाके गिरता है। और द थिंग बोलता है मुझे पता ही था शुरू से, मुझे तुम पे शक था कि तुम जो हो पागल। और वो आता है सेंट्री के ऊपर बहुत ज़ोरदार अटैक करता है, लेकिन सेंट्री अपनी जगह से हिलता भी नहीं और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। और अगले पल हम देखते हैं द थिंग जो है बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर उड़ता हुआ जा रहा होता है। और वहीं पे आर्यन बोलता है कि लो भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन वहीं पे सेंट्री आता है और द थिंग को गिरने से पहले वहाँ पे बचा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। इस तरह हम देखते हैं सेंट्री जो है उन लोग को बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर ले आता है और आयरन बोलता है देखो डूम, हमें जैसी प्लेटफॉर्म मिलेगी हम टाइम से सीधा निकल के अपने टाइम में जाएंगे, और अगर तुमने कोई चीज़ टच करने की कोशिश करी या फिर तुमने कोई अपनी पुरानी चाल लगाने की कोशिश करी तो बॉब जो है तुम्हारे आर्मर के साथ तुम्हें इसी के अंदर फोल्ड कर देगा। और मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि इस कमरे के अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं है इस टाइम में जिसका सुपीरियर वर्जन मैंने खुद से क्रिएट ना किया हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए वैल्यू रखता हो, और तुम अब चाहो तो रुक सकते हो, क्योंकि तुम जो मेरे आर्मर को हैक करने की कोशिश कर रहे हो वो कभी भी काम नहीं करने वाला है। तो आयरन मैन एकदम खामोश हो जाता है और सेंट्री बोलता है कि क्या ये वही है? तो बोलता है कि हाँ ये वही है। और इस तरह हम लोग टाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं और आयरन मैन बोलता है कि सेम वही कोऑर्डिनेट्स डालो जिस टाइम से हम आए हैं। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है क्या तुम्हें याद है वो कोऑर्डिनेट्स क्या थे जहाँ से हम लोग निकले हैं? एक बार इसको चेक कर लो, तुम्हारे आर्मर के अंदर ज़रूर आ रहे होंगे। तो आयरन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे आर्मर के अंदर यही आखिरी लॉग आ रहा है
तो वेल इसी सेकंड को डालो इंटर ताकि हम लोग उसी टाइम में वापसी लौट सकें। तो सेंट्री बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये काम कर जाएगा। तो वॉन्डूम बोलता है कि इसको मैंने ही बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाओ जहाँ कहीं भी ये चमक रही है। तो आयरन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे पीछे मैं आ ही रहा हूँ। तो वॉन्डूम वहाँ पर खड़ा होता है और इस तरह वो तीनों खड़े होते हैं। और वहीं पर आयरन बोलता है कि जब हम यहाँ से वापसी जाएंगे तो तुम क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी के लिए अंडर अरेस्ट हो जाओगे। तो वॉन्डूम बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई अथॉरिटी नज़र नहीं आ रही है। तो आयरन बोलता है कि बहुत जल्दी तुम्हें नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस टाइम से बाहर आते हैं तो वहाँ पे वो लोग तो वापसी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वॉन्डूम का कोई निशान नहीं होता है। और सेंट्री पूछता है कि ये विक्टर वॉन्डूम कहाँ गया। तो आयरन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो सेंट्री बोलता है कि वो तो हमारे साथ ही था ना बिल्कुल। लेकिन आयरन बोलता है कि चलो ऊपर की तरफ चलो, हमें देखना होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। और बॉब ज़रा फोकस में रहना, तुम अपना माइंड बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो। तो सेंट्री बोलता है तुम ये बताओ क्या हम लोग सही वक्त में मौजूद हैं। तो बोलता है कि ज़रा रुक जाओ, मुझे चेक कर दें दो बॉब। तो सेंट्री बोलता है कि वो क्या है। तो आयरन मैन वहाँ पे इशारा करते बोलता है कि सेंट्री वो देखो, जाओ उसके पास और देखो वो क्या चीज़ है। और सेंट्री फुल स्पीड से उसके पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बेसिकली मिस मार्वल भागते हुए आ रही होती हैं और वो यही कहती है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। और सेंट्री बोलता है कि क्या आप ये क्या कह रही हैं कैरल। तो बोलती है कि तुम लोग सब यहाँ से निकलो। और वहीं पर कैरल चिल्लाती है कि आयरन मैन यहाँ से निकलो। और अगले पल हम देखते हैं कि कैसल डूम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे बहुत ज़ोरदार वहाँ पे शॉक वेव पैदा होती है और सब लोग हिलकर रह जाते हैं। और आयरन मैन उस ब्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। टू बी कंटिन्यूड।